Hello students, how are you? I hope you all are good बच्चों. Ready for study? Very good. So today we are going to cover this topic बच्चे which is based on capital letters and marks of punctuation. Let's begin. Use of capital letters. First of all, we will discuss about the how we can use the capital letters in the sentences. So first one is here, the capital letter is used at the beginning of a sentence. So first of all, you have to notice the students कि कभी भी आप सेंटेंस का यूज करते हैं देन फर्स्ट लेटर जो होता है, फर्स्ट वर्ड जो होगा बच्चे, वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अ जिराफ इज अ टॉल एनिमल. तो आपने देखा अ का यूज किया गया है जिराफ से पहले, फर्स्ट वर्ड है बिगिनिंग ऑफ द लेटर. मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड हेल्प यू, डू यू हैव एनी पेन, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव. कैसे भी सेंटेंस हो बच्चे, वहां पर आपने याद रखना है बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस. ठीक है, कैपिटल लेटर ऑलवेज यूज. सेकेंड इज फर्स्ट लेटर इन ईच लाइन ऑफ अ पोम. ठीक है, कोई भी पोम होती है बच्चे, आपने पोम पढ़ी होती है बुकों में, किताबों में, तो उसका भी फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल ही होता है. फॉर एग्जाम्पल, वंस अपॉन अ टाइम सन दे यूज्ड टू लाफ विद देयर हार्ट्स एंड लाफ विद देयर आईज, बट नाउ दे ओनली लाफ विद देयर टीथ while their eyes blow cold eyes, search behind my shadow. Third is proper nouns and proper adjectives are written with a capital letter. For example, Chirag, David and Ankur have gone for a picnic. So यहाँ पर डिफरेंट नेम है बच्चे, लेकिन प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर एडजेक्टिव को हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं. फर्स्ट वर्ड हमेशा उनका कैपिटल ही होता है. द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज लखनऊ. तो उत्तर प्रदेश क्या है बच्चे, यहाँ पर प्रॉपर. लखनऊ क्या है, प्रॉपर नाउन की तरह यूज किया गया है. द पीपल ऑफ दिल्ली आर कॉल्ड डेलाइट्स. तो यहाँ पर दिल्ली कैपिटल प्रॉपर. नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स आर रिटन विद अ कैपिटल लेटर. ओके, कभी भी आप संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी कुछ भी लिखते हैं देन आपने फर्स्ट जो लेटर रहेगा वो भी कैपिटल लिखना होगा. नेक्स्ट पॉइंट, द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर. बच्चे कभी न्यूज़पेपर का नेम होता है, बुक्स, पॉलिटिकल पार्टीज है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कम्युनिटीज है, हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, नेशनलिटीज हैं, एटसेट्रा आर रिटन विद अ कैपिटल लेटर. एग्जाम्पल यहाँ पर है लाइक हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण हो गया, आउटलुक, लीडर्स डाइजेस्ट, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कांग्रेस, यूनाइटेड नेशंस, आर्ट ऑफ लिविंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन. Okay, so first letter capital. Then World War II, non-cooperation movement, Quit India movement, French Revolution, Indian, Pakistani, American. Next हमारा पॉइंट है बच्चे, the names of television channels, commercial names etc. are written with a capital letter like Sub TV, National Geography, Aaj Tak, Akai, Colgate, Godrej, Nokia. ठीक है, इस तरह से कोई कंपनी के नेम होते हैं, कोई ब्रांड होते हैं, उनको भी स्टार्ट किया जाता है कैपिटल लेटर से स्टार्ट. देन हमारा नेक्स्ट है फुल स्टॉप. फुल स्टॉप हम कहां पर यूज करते हैं? फर्स्ट पॉइंट है हमारा, द फुल स्टॉप इज यूज्ड एट द एंड ऑफ ऑल सेंटेंसेस. हमारा सेंटेंस बच्चे एंड हो रहा है. ओके, देन वो एंड किसके साथ होगा? विद द हेल्प ऑफ फुल स्टॉप. ठीक है, जब तक फुल स्टॉप नहीं लगेगा तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं माना जाएगा, एक्सेप्ट क्वेश्चंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को छोड़कर. लाइक शी लिव्स इन दैट स्ट्रीट, असर्टिव सेंटेंस है. ही डिड नॉट आस्क व्हाट माय नेम वाज, इनडायरेक्ट क्वेश्चन. गो अवे एज सून एज पॉसिबल, इंपेरेटिव सेंटेंसेस. द फुल स्टॉप इज यूज्ड इन अब्रिविएशंस. अब्रिविएशंस के साथ जो शॉर्ट फॉर्म होती है बच्चे, उनके साथ भी फुल स्टॉप का यूज किया जाता है, लाइक MBA हो गया, डॉक्टर RK शर्मा, PhD, लाइक दिस. थर्ड है, फुल स्टॉप शुड नॉट बी यूज्ड इन द टाइटल ऑफ अ बुक, मैगजीन, आर्टिकल्स, पोम, इनके साथ यूज नहीं किया जाता. ओके, देन कोमा का कहां पर यूज करते हैं? कोमा इज यूज टू सेपरेट. किसको सेपरेट करते हैं बच्चे? सिमिलर टाइप ऑफ वर्ड्स को. एक जैसे वर्ड्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम कोमा का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इंजॉयज टेनिस, बैडमिंटन, स्केटिंग एंड चेस. आपने देखा सब गेम्स के नाम है, इनको हमने अलग अलग डिवीजन किया है, मतलब इनको पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, सेपरेट दिखाने के लिए कोमा का यूज किया है. He bought an apple, a banana, a orange and a guava. So यहाँ पर भी सभी फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स को हमने सेपरेट कर दिया है with the help of comma. Second is the comma is used to separate question tags. Question tag को सेपरेट करने के लिए you are my brother's friend, aren't you? So हमने यहाँ पर आपने देखा ब्लू कलर से कॉमा लगाया हुआ है, तो दो सेंटेंसेस है और वहां पे क्वेश्चन टैग को शो करने के लिए कॉमा को यूज किया गया है.
That boy has taken the chair, hasn't he? The comma is used to separate yes, no from rest of a sentence. Yes या no के लिए. Like yes, I live in that street. ठीक है, तो यहाँ पर yes को separate कर दिया गया. No, we have never met before. Next one is the comma is used to separate reporting verb from reported speech को दिखाने के लिए. Like Gaurav said, truth alone triumphs. The teacher said, don't take a noise in the class. Next बच्चे, the comma is used to separate introductory phrase in a sentence. Introductory phrase को separate करने के लिए sentence के अंदर we use comma. Consequently, we waded through the water. We got up late, therefore we could not reach on time. Next, the comma is used to separate words in apposition. Like Surekha, my aunt, is an engineer. Mahatma Gandhi, the father of the nation, fought for our freedom. The comma is used to separate address. Address को separate करने के लिए बच्चे comma का use करते हैं. Like soldiers march fast. Boys, we shall play with all our strength. Next है बच्चे mark of interrogation. Interrogation का mark को बच्चे हम question mark भी बोलते हैं. Like this. First, the mark of interrogation is used at the end of a direct question. Direct question के end में use होता है. Like this. Did you borrow book from the library? Do you know the answer of this question? इस तरह से आप क्वेश्चन बताने के लिए पूछने के लिए लास्ट में आपने एट ऑफ द सेंटेंस आपने क्या यूज करना है क्वेश्चन मार्क का. सेकेंड पॉइंट है बच्चे however it is not used at the end of an indirect question में नहीं होता. He asked me where I lived. The manager asked the worker if he had completed the work. Apostrophe का यूज कहाँ पर होता है स्टूडेंट्स? Apostrophe, the apostrophe with an S, okay, is used to show position. Position को शो करने के लिए इसको इस तरह से लगाते हैं बच्चे कॉमा लगाकर कंप्लीट वर्ड के साथ इस तरह से पोजीशन को शो करता है. लाइक मदर्स नेम, ऐसा सुना होगा आपने, मम्मी का नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, आवर्स होम. लाइक दिस पोजीशन को अपनापन दिखाने के लिए. ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम फर्स्ट पॉइंट के अंदर. लाइक सुसैन्स पेन, ये किसका पेन है? सुसैन का पेन. गर्ल्स टॉयज, one's behavior, mercy's sake, today's work. Second point, if a singular noun ends in S, SH, Z sound, and S may or may not be used with the apostrophe. Like Ansh's notebook, इस तरह से यूज होगा अंश नोटबुक. आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा बच्चे S, SH और Z साउंड से जो एंड होते हैं सिंगुलर नाउन, तो उनके साथ ही हमने यूज करना है apostrophe का, हर जगह यूज नहीं करना. ओके, लाइक दिस. नेक्स्ट पॉइंट, द एपोस्ट्रोफी डज नॉट, याद रखना है कहां पर यूज नहीं होगा, वो पॉइंट भी यहां पर समझाए जाते हैं बच्चे. टेक एन एस इन प्लूरल नाउन्स लाइक प्लेयर्स किड्स, गर्ल्स फ्रॉक्स, स्टूडेंट्स हॉस्टल. फोर्थ इज द एपोस्ट्रोफी इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ कंपाउंड नाउन. कंपाउंड नाउन के एंड में यूज होते हैं. लाइक मदर इन लॉज हाउस, मदर्स नहीं होता बच्चे, मदर इन लॉज हाउस के लिए हम यूज करते हैं एपोस्ट्रोफे का. प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज विजिट. नेक्स्ट पॉइंट, एपोस्ट्रोफे इज यूज्ड टू शो द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं बच्चे, जैसे यहां पर लिखा है डोंट, तो इसका मतलब क्या होता है? डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, लेकिन इसको हमने क्या कर दिया है? कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, शॉर्ट फॉर्म बना दिया है, तो उसके लिए हमने एपोस्ट्रोफे का यूज किया है. लाइक डोंट, डजंट, डिड, won't, can't, wouldn't, didn't, lad, don't, doesn't, like this. Next is separate apostrophe are used to indicate separate possessions and single apostrophe is used to show single possession. Maya's and Mala's cars, two cars बच्चे यहाँ पर, क्योंकि माया की कार अलग है, माला की अलग है. लेकिन यहाँ पर वन कार की बात हो जाए, माया और माला की एक ही कार हो, तो हम क्या बोलेंगे? माया एंड मालास कार. जो लास्ट वाला होगा, सेकंड होगा, उसी के साथ एपोस्ट्रोफे एग्जिस्ट करेगा. नेक्स्ट हमारा मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन. फर्स्ट, द मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन इज यूज्ड एट द एंड ऑफ वर्ड्स ऑफ एक्सक्लामेशन. हेलो, हुर्रे, ब्रेवो, आहा, वेल डन, हुश या पश. इस तरह के वर्ड्स के बाद हम एक्सक्लामेशन मार्क्स का यूज करते हैं. सेकेंड, द मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन इज यूज्ड एट द एंड ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के एंड में हम यूज करते हैं एक्सक्लामेशन मार्क्स का. लाइक मे गॉड ब्लेस यू, व्हाट एन अकॉम्प्लिशमेंट. मार्क ऑफ कोटेशन.
कोटेशन का कहां पर यूज करते हैं बच्चे? द मार्क ऑफ कोटेशन इज यूज्ड इन डायरेक्ट स्पीच टू रिपीट द स्पीकर्स वर्ड एग्जैक्टली. द मैनेजर सेड, आई शैल इंस्पेक्ट योर वर्क टुमारो. द लिटिल चाइल्ड सेड, आई हैव लॉस्ट माई टॉय. तो यहां पर क्या यूज हुआ है बच्चे? स्पीकर ने क्या बोला, कोटेशन क्या दी है? कोटेशन के लिए हमने यहां पर यूज किया है कोटेशन मार्क का, मतलब ये कोटेशन के लिए हम यहां पर इस तरह से, और बीच में सेंटेंस फॉर्म करता है बच्चे यहां पे लाइक दिस. प्रैक्टिस ड्रिल है बच्चे यहां पर. प्रैक्टिस ड्रिल जो हमने पढ़ा है ए और बी, प्रैक्टिस ड्रिल में फिलअप भी है, चेंजेस भी है कि किस तरह से आपने चेंज करने हैं, कहां पर प्रॉपर तरीके से आप कैपिटल लेटर का यूज करेंगे, पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करेंगे, वो आपने प्रॉपर यूज करना है चैप्टर को समझते हुए.